बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज हम आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उस हवाले से बात करेंगे। बात यह है कि असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ आए, उन्होंने मरीम नवाज़ की जो गिरफ़्तारी है उस हवाले से बड़ी बातें की। ठीक है, बातें अच्छी है, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को वालिद के सामने गिरफ़्तार किया गया, बहुत बुरी बात है। नैब वालों ने गिरफ़्तार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको राइबंड आना चाहिए नैब वालों को कि गिरफ़्तार करने के लिए। पहली बात तो ये है शहबाज शरीफ साहब कि नैब वाले किसी के मुलाजिम नहीं। जब आपको मरीम नवाज़ को बुलाते थे कि भाई आओ अपना बयान रिकॉर्ड कराओ, ये चौधरी शुगर मिल के आप शेयर हैं 2008 से लिए हैं, 2013 में आपने अपने वालिद को ट्रांसफ़र किए हैं ये पैसे, और ये टीटीज़ कहाँ से लगी, कहाँ आई, कहाँ गई, वो उस बात पर नहीं आते। शहबाज शरीफ ने असम्बली में कोई इस किस्म की बात नहीं की जिससे ये साबित हो कि मरीम नवाज़ की कोई गलती है। सारी की सारी नैब वालों के ऊपर डाल दी है। और नैब वाले ये शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि नैब वालों को कहा गया है इमरान खान की जानब से। भाई किसी ने नहीं कहा, ये अपने किए हुए को पकड़ा है इन्होंने जो करतूतें गोली हैं या जो करतूत करते रहे हैं, अब ये चीखें मार रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मरीम नवाज़ ने जो ट्विटर इस्तेमाल करी, जो अदालत के ख़िलाफ़ कार्रवाई, अदारों के ख़िलाफ़ इसने गलत बयानी की, उसके ऊपर गिरफ़्तार किया गया है। नैब का काम इस तमाम तर चक्कर को नहीं बल्कि इनके करप्शंस को देखना है। इन्होंने वाकई ही गलत ट्वीट्स की, हमारे अदारों को मतराज़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन अदारे अभी तक किसी किस्म का एक्शन ले नहीं सके। क्योंकि अगर लें तो ये कहना है कि अदारे भी हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, अदारे भी जो है ना हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस वजह से नहीं लिया। तो रही बात नैब की, नैब ने इनको पहले कहा था 31 जुलाई को कि भाई अपना रिकॉर्ड जमा कराएं, अपने सवालनामा जमा कराएं। इन्होंने इतनी जसारत नहीं की कि ये नैब के ऑफिस जाकर बताएं कि भाई हमने ये काम किया है, हमने ये पैसे खाए हैं, ये अभी उसको गिरफ़्तार किया है तो ये रोना शुरू कर देते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। अब आप बताते हैं आपको थोड़ी सी कि मरीम नवाज़ साहिबा और उनके कज़न यूसुफ साहब, ये इतने शहजादे हैं, इनको बुलाया जाता है नैब की जानब से कि भाई आओ बयान रिकॉर्ड कराओ, और शहबाज शरीफ सामने में खड़े होकर कहते हैं कि जो है जुल्म हुआ है हमारे साथ। और जुल्म किस तरह हुआ भाई? जुल्म अगर होता तो आप इस तरह ना होते, आपने कब की प्ली बारगेन कर रहे होते। जिस तरह आम कैदियों के साथ ज़्यादती की जाती है जेलों के अंदर या उनको रखा जाता है, अगर वैसा रखा जाता ये 2 मिनट में पैसे बाहर निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनको बड़ी रिलीफ अभी भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अभी शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि राइवंड आके गिरफ़्तार करते नैब वाले क्या आपके मुलाजम हैं कि आपको आपके घरों से, आपके बिस्तर समेत, आपकी जो है ना खाने के बर्तनों समेत, आपके पंखे और एसियों समेत गिरफ़्तार करे? भाई ये कैसी बात है? अभी इनको लंदन के फ्लैट्स और जितनी भी चीज़ें इनको पूछी हैं सब में नाकाम हुए हैं। किसी किस्म की इन्होंने कोई मनी ट्रेल नहीं दी, किसी किस्म का कोई इन्होंने ये एक चीज़, एक धेले की इन्होंने कोई मतलब साबित नहीं किया कि हमने ये पैसे चोरी नहीं किए। दूसरे नंबर पर बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब के दामाद शहरियार अहमद शहरियार को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर केसेस थे और गालबन फैसलाबाद की पुलिस ने इनको एहतसाब अदालत में जो अपने सुसर की वो पेशी पर आए हुए थे राना सनाउल्लाह साहब की, तो उधर से गिरफ़्तार किया है। राना सनाउल्लाह की बीवी नबीला ये कहती हैं कि मैं इमरान न्याजी को उसकी बोटियां कर दूंगी, मैं उसको कत्ल कर दूंगी अगर अहमद शहरियार को कुछ होता है। मुझे ये बताइए, क्या इमरान खान ने ख़ुद गाड़ी उसकी रुकवा के जो है राना सनाउल्लाह की हिरवन डाली थी? क्या मुझे ये बताइए, क्या राना सनाउल्लाह को पहले जब स्मगलिंग करते थे क्या इमरान खान करवाते थे? आप ये कहते हैं इमरान खान को छोड़ूंगी नहीं, इमरान खान ने आके पकड़ा है उसको, अहमद शहरियार को। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो वजह यह है कि ये आप बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। हमें अपने अदारों को कम अज़ कम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। तो
بس یہ تھی چیزیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اچھے سٹیپ لینے چاہیے. اپوزیشن کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم نے جو ووٹ دیا ہے ان کو اس کے اوپر بات چیت کریں, کشمیر کے اوپر بات چیت کریں. دونوں ٹیمیں ہی فلاپ ہوئی ہیں, کوئی شخص کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جو بھی آتا ہے وہ اپنا رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تھی دوستو اصل کہانی, اور یہ تھی اصل ڈیولپمنٹ.